ओके, तो नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमने ये देख लिया था कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्शन क्यों नीडेड होता है, और एब्स्ट्रैक्शन करे कैसे, उसके दो नाम बोले थे हमने, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है कि होता क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। और हम ये बात करेंगे, अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास की बात कर रहे हैं तो हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड की भी बात कर रहे होंगे, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं। और सिमिलरली हम ये भी बात करेंगे कि हाउ इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफरेंट फ्रॉम कंक्रीट क्लास। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और कंक्रीट क्लास, जो आज तक क्लास लिखते आ रहे थे उसको बोलते हैं कंक्रीट क्लास, जो आज तक क्लास लिखते आ रहे थे उस क्लास में, और अब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। पहले तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है ये समझेंगे। ओके, तो एक ऐसी क्लास जिसके आगे आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर रहे हो। बहुत सारे कीवर्ड्स देखे हैं, दिस, सुपर, फाइनल, स्टैटिक। तो वैसे ही एक और कीवर्ड आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट। तो आप क्लास के आगे अगर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करोगे तो वो क्लास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास मानी जाएगी, पहली बात। एक क्लास के एब्स्ट्रैक्ट हो जाने से होता क्या है, एक क्लास के एब्स्ट्रैक्ट हो जाने से वो क्लास का ऑब्जेक्ट आप नहीं बना सकते। एक क्लास के एब्स्ट्रैक्ट हो जाने से उस क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी इंस्टांशिएटेड। अब एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे क्यों, ऐसा क्यों क्लास बनाएंगे जिसके ऑब्जेक्ट्स हम ना बनाए पाए। इंस्टांशिएटेड का मतलब ऐसी क्लास जिसको हम इंस्टांशिएट नहीं कर सकते, मतलब उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। तो ऐसी क्लास रिक्वायरमेंट क्यों पड़ेगी जिसके हम ऑब्जेक्ट्स ही ना बना पाए। तो हम बोल रहे हैं हो सकता है उस क्लास के पास कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हों, हो सकता है उस क्लास के पास कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हों। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन मे हैव, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मे हैव, मैं ये नहीं बोल रहा मस्ट हैव, एब्स्ट्रैक्ट क्लास मे हैव सम एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास हो सकता है कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हों। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है, ऐसे मेथड जिनकी कोई बॉडी नहीं होती, जिनकी कोई बॉडी नहीं होती, हमने बॉडी नहीं दे रखी, मतलब वो फंक्शन करने क्या वाला है हमने ये डिफाइन नहीं कर रखा। हम बोल रहे हैं ड्राइव, क्लास दे रहे हैं कार की, उसमें ड्राइव लिख रहे हैं, अब ड्राइव की फंक्शनैलिटी नहीं दे रहे कि भाई ड्राइव कैसे होगी हमें नहीं पता। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड मतलब ऐसा मेथड जिसका सिर्फ सिग्नेचर होगा, उसका फंक्शन का नाम होगा, उस फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा, उस फंक्शन के पैरामीटर लिस्ट होगी, आर्ग्यूमेंट लिस्ट होगी, लेकिन उस फंक्शन की बॉडी ना होगी। तो ऐसा फंक्शन कैसा क्या माना जाएगा, ऐसा फंक्शन माना जाएगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अ फंक्शन, अ मेथड with only, a method with only function prototype। फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या क्या आ जाता है, फंक्शन सिग्नेचर या फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या क्या आ जाता है, हमारा रिटर्न टाइप, एक्सेस मॉडिफायर भी आता है। सबसे पहले तो एक्सेस मॉडिफायर मतलब पब्लिक है, प्राइवेट है, कुछ भी नहीं लिखा तो डिफॉल्ट है। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या है, फिर रिटर्न टाइप क्या है उस फंक्शन का, ये भी हमें बताना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो वो भी बताना पड़ेगा। हमें फंक्शन का नाम बताना पड़ेगा, इवन दो द फंक्शन इज एब्स्ट्रैक्ट, हमें उस फंक्शन का नाम बताना पड़ेगा। और फाइनली हमें उस फंक्शन की आर्ग्यूमेंट लिस्ट बतानी पड़ेगी। लेकिन बस यही चीजें अगर बताई हो और बाकी हमने बॉडी प्रोवाइड ना करी हो, अ फंक्शन विद ओनली फंक्शन प्रोटोटाइप बट नो बॉडी इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो हम क्या बोल रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसी क्लास है जिसको आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, जिसके आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट नहीं कर सकते। वो क्यों बनाओगे, क्योंकि उस क्लास के पास कुछ ऐसे मेथड्स होंगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट होंगे। उस क्लास के पास कुछ ऐसे मेथड्स होंगे जो कि एब्स्ट्रैक्ट होंगे। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या होते हैं, ऐसे मेथड्स जिनका सिर्फ फंक्शन सिग्नेचर होता है, फंक्शन बॉडी नहीं होती, जिनके सिर्फ फंक्शन सिग्नेचर होते हैं, फंक्शन बॉडी नहीं होती। तो एक बार समझते हैं, एक बार समझते हैं हम करना क्या चाहते हैं। हम बोल रहे हैं एक फाइल बनाओ, 25 नंबर की फाइल बनाते हैं, और इसमें समझते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है। ओके, तो पहली बार मतलब हम एब्स्ट्रैक्शन का पहला कोड लिख रहे हैं। तो एक क्लास मैंने बनाई कार नाम की, एक नाम की मैंने क्लास बनाई। अब इस कार नाम की क्लास में मैं क्या कह रहा हूँ, इस कार नाम की क्लास में मैं फ्यूल नाम का फंक्शन दे रहा हूँ। इस कार नाम की क्लास में मैं फ्यूल नाम का फंक्शन दे रहा हूँ। अगर मुझे पता है उस कार नाम की क्लास में किस तरह से फ्यूल डलने वाला है, कैसे रिफ्यूल होने वाला है, ये वाली क्लास ये कैसे रिफ्यूल होने वाली है, तो मैं इजिली बता पाऊंगा, यहीं पर मैं बॉडी प्रोवाइड कर पाऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के भाई अगर ये कार इलेक्ट्रिसिटी से चलती है तो यहीं पर बता पाऊंगा कि भैया इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, मतलब इसकी रिचार्ज करो। अगर इलेक्ट्रिसिटी से चलती होगी तो ये रिचार्ज करो। आई डोंट नो स्पेलिंग ठीक लिखे है मैंने या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी से रिचार्ज करो, तो आप ये इजिली लिख पाओगे। लेकिन अगर इस क्लास का आपको ये नहीं पता कि भाई रिफ्यूल कैसे होना है, क्या वो कार पेट्रोल वाली कार है, या फिर वो कार एक डीजल वाली कार है, या फिर वो कार एक आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक कार है, ईवी कार है, आपको अगर ये नहीं पता,
तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको इस रिफ्यूल वाले फंक्शन की बॉडी नहीं देनी चाहिए। लेकिन बॉडी नहीं दोगे, सिर्फ हटा दोगे, मतलब पैरेंथेसिस हटा दिए और सब कुछ हटा दिया, तो ये सेमी, मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है, सेमी कॉलन इशू आ रहा है, मतलब आपने सिंटैक्स ढंग से नहीं दिया। तो दो तरीके हैं, एक तो यार या तो आप पैरेंथेसिस दे दो और खाली बॉडी छोड़ दो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इस फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने इस फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। क्यों? ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी बॉडी है, और बॉडी क्या है, खाली, एक भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट नहीं है। रिफ्यूल आपने फंक्शन प्रोवाइड कर रखा है और रिफ्यूल में आपने कुछ भी नहीं लिखा। तो खाली बॉडी दे देने का ये मतलब नहीं है कि आपने करली ब्रेसेस दे दी और उस करली ब्रेसेस के अंदर एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं लिखा। ये नहीं होता एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का मतलब। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको ये करली ब्रेसेस भी नहीं देने हैं, आपको सेमी कॉलन देना है कि भाई ये फंक्शन क्या हो, ये फंक्शन की बॉडी ही ना हो, तो आपको सेमी कॉलन लिखना पड़ेगा। अब जैसे ही मैंने सेमी कॉलन दिया, यहाँ पे एक इशू आ रहा है। वो इशू क्या है कि भाई सेमी कॉलन नहीं आना चाहिए था, बॉडी आनी चाहिए थी, फंक्शन की बॉडी आनी चाहिए थी। तो आपको बताना पड़ेगा कंपाइलर को कि ये एक फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, जिसकी बॉडी मैंने नहीं प्रोवाइड करी, तभी मैंने सेमीकोलन प्रोवाइड करा है। तो फिर इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, मैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करूंगा। तो मैंने इसके लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर लिया। मैंने रिफ्यूल वाले फंक्शन के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया, मतलब जो रिफ्यूल वाला फंक्शन है उसकी बॉडी मैंने प्रोवाइड नहीं कर रखी। तो दो चीजें एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन के लिए, सबसे पहले आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा उस फंक्शन के आगे जो कि आप एब्स्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो। दूसरी चीज, आपको उस फंक्शन को एक सेमीकोलन से एंड करना पड़ेगा, आपको करली ब्रेसेस नहीं देने उस फंक्शन के लिए। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत एरर आ रहा है, वो एरर क्या है, क्योंकि ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है लेकिन क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाई, तो ये दिक्कत है। अभी समझेंगे कि क्लास एब्स्ट्रैक्ट होना क्यों नेसेसरी है। तो मैं क्या कर दूंगा, क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट कर दूंगा। क्लास को जैसे ही एब्स्ट्रैक्ट करा, वो जो एरर था वो चला गया। जैसे ही मैंने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करा, क्लास का एब्स्ट्रैक्ट हो जाना मतलब क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। फंक्शन का एब्स्ट्रैक्ट हो जाना मतलब आप उस फंक्शन की बॉडी प्रोवाइड नहीं कर रहे। अब सबसे पहले समझते हैं कि मैंने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाया और फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाया, एक एक करके। अगर मैंने कार को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, कार वाली क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया, यानी मैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। क्यों नहीं क्रिएट करना चाहिए हमें ऑब्जेक्ट? हम कब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से रोकना चाहिए हमें, कब ऑब्जेक्ट क्रिएशन रोकनी है? हमें तब ऑब्जेक्ट क्रिएशन रोकनी है जब हमें ये ना पता हो वो कार किस टाइप की है, उसमें रिफ्यूलिंग किस तरह से होगी, वो ड्राइव किस तरह से होगी। एक और फंक्शन मान लो है ड्राइव वाला, हमें ये अगर नहीं पता कि भाई वो फंक्शन किस तरह से ड्राइव होने वाली है, वो कार किस तरह से रिफ्यूल होने वाली है, वो कार किस तरह से उसमें ब्रेक लगने वाले हैं, हमें ये नहीं पता। तो ये क्या है, ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो इसकी फंक्शनलिटी हमें नहीं पता। हमें इसके ऑब्जेक्ट बनाने से क्यों रोक देना, क्यों रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए? हमें कार वाली क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने से क्यों हमें बचना चाहिए, या फिर हमें क्यों अलाउ नहीं करना चाहिए जावा? तो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आपने कार का ऑब्जेक्ट बना लिया और फिर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर रीफिल फंक्शन कॉल कर दिया, तो रीफिल फंक्शन की तो बॉडी ही नहीं है, तो आप चलाओगे क्या भाई, बॉडी ही नहीं है। आप बोल रहे हो कि बॉडी मिलेगी, बाद में मिलेगी, अभी तो नहीं है बॉडी, तो है ही नहीं बॉडी, तो फिर आपको ऑब्जेक्ट बनाने का अलाउंस मिलना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आप ऐसे फंक्शनों को कॉल कर पाओगे, और ऐसे फंक्शनों को कॉल कर पाओगे जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिनकी कोई बॉडी नहीं है। तो फिर कोड फट जाएगा, आपका कोड ब्रेक कर जाएगा। तो एसेंशियली मेरे को कार वाली क्लास का अगर ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा होने ही चाहिए, हो सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन अगर होंगे तो फिर उस फंक्शनों की बॉडी नहीं होगी, और अगर उन फंक्शनों की बॉडी नहीं है तो आप उस ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐसे फंक्शन को कॉल अगर कर दोगे, तो फिर एरर आ जाएगा, भाई आप ऐसे फंक्शनों को कॉल कर रहे हो जिनकी बॉडी ही नहीं है, जिनके पास है ही नहीं कुछ चलाने के लिए। तो ये करना अलाउड नहीं होना चाहिए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्यों बनाए हैं? आप चाहते हो अलग अलग तरीकों से कार इंप्लीमेंट करना, अलग अलग तरीकों की कार बनाना। एक जेनरिक टाइप की कार थोड़ी ना होती है, ये थोड़ी ना, ये तो कार है सिर्फ, ऐसा थोड़ी ना होता है। आप पेट्रोल की कार बनाओगे, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाओगे, इलेक्ट्रिक कार बनाओगे, आप डीजल की कार बनाओगे, आप सीएनजी की कार बनाओगे, आप अलग अलग टाइप की कार बनाओगे। तो हमने जब जनरलाइजेशन पढ़ा था, जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन, तब हमने देखा था कि जनरली जनरल क्लास क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट रहनी चाहिए, उसके जनरली ऑब्जेक्ट नहीं बनते। मैंने ये बात बोली होगी। तो जनरली एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, उसके ऑब्जेक्ट नहीं बनते, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि कार का ऑब्जेक्ट बनना कुछ सेंस नहीं बात करता। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा पेट्रोल कार का, ऑब्जेक्ट बनेगा डीजल कार का, ऑब्जेक्ट बनेगा इलेक्ट्रिक कार का। तो मैं दो कार्स बनाता हूँ, स्पेसिफिक कार्स है ये, मतलब स्पेसिफिक क्लास, मतलब चाइल्ड क्लासेस हैं। तो एक कार बनाता हूँ मैं जो कि पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल कार, और इसको बोल देता हूँ तू क्या कर, एक्सटेंड कर कार वाली क्लास को। अब लेकिन जैसे ही पेट्रोल कार एक्सटेंड कर रही है कार क्लास को,
अगर कार क्लास के पास रिफ्यूल और ड्राइव है तो क्या पेट्रोल कार के पास भी रिफ्यूल और ड्राइव आ गए? हाँ जी आ गए। और अगर पेट्रोल कार ने रिफ्यूल और ड्राइव इनको ओवरराइड ना करके इनकी फंक्शनैलिटी ना प्रोवाइड करी तो पेट्रोल कार भी क्या बन जाएगा? पेट्रोल कार भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। यानी अगर मैंने पेट्रोल कार में रिफ्यूल नहीं बताया कैसे होता है रिफ्यूल, नहीं ये नहीं बताया ड्राइव कैसे करनी है पेट्रोल कार, तो फिर पेट्रोल कार भी क्या हो गई भाई? उसको पता ही नहीं पेट्रोल कार को भी रिफ्यूल कैसे करते हैं, ड्राइव कैसे करते हैं, तो उसके भी ऑब्जेक्ट नहीं बनने चाहिए, वो भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। तो वो भी कंपाइलेशन, ये भी कंपाइलेशन एरर आ गया कि भाई पेट्रोल कार जैसे ही आप बना रहे हो और उसको बोल रहे हो एक्सटेंड्स कार, तो वैसे ही आप ये एक्सटेंड्स कार करने से क्या कर रहे हो? आप ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। आप भी कंफर्म करना चाह रहे हो कि भाई अगर तू एक कार टाइप की क्लास है, अगर तू कार है, पेट्रोल कार इज अ कार, पेट्रोल कार अगर एक कार है, तो फिर तेरे को रिफ्यूल जान पता होना चाहिए कि कैसे करना है, तेरे को रिफ्यूल पता होना चाहिए कैसे करना है, तेरे को ड्राइव फंक्शन पता होना चाहिए कैसे चलता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं रिफ्यूल और ड्राइव की फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर दूंगा। मैं अभी के लिए तो बस एक प्रिंटलन लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन आई एम प्रोवाइडिंग रिफ्यूल, मतलब मैं पेट्रोल फिल कर रहा हूँ, पेट्रोल रिफिलिंग, मैं पेट्रोल रिफिल कर रहा हूँ। सिमिलरली अभी भी ये एरर गया नहीं है, क्यों? क्योंकि अभी भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो आपने ओवरराइड नहीं कर रखा, जो आपने ओवरराइड नहीं करा। ये क्या हो रही है? ये ओवरराइडिंग ही तो हो रही है। पेरेंट क्लास का मेथड, चाइल्ड क्लास के मेथड, दो अलग अलग मेथड्स हैं, एक पेरेंट में है एक चाइल्ड वाली क्लास में है, सेम नाम, सेम रिटर्न टाइप, सेम आर्ग्यूमेंट लिस्ट, तो ये ओवरराइडिंग हो रही है। लेकिन अभी भी एक और ऐसा फंक्शन है जो कि आप कॉल कर सकते हो पेट्रोल कार से, जो कि बॉडी प्रोवाइड नहीं कर रखी, वो है ड्राइव फंक्शन। तो आपको ड्राइव फंक्शन को भी ओवरराइड करना पड़ेगा, उसकी भी बॉडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। यानी अगर आपने बॉडी प्रोवाइड नहीं करी तो आपकी जो चाइल्ड क्लास होगी वो भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। अगर आपने किसी भी एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन की बॉडी प्रोवाइड नहीं करी, कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, तो फिर आपकी चाइल्ड क्लास भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें वॉइड ड्राइव फंक्शन कॉल करना है, वॉइड ड्राइव फंक्शन कॉल करना है, और इसको ओवरराइड करके हमें क्या करना है, बेसिकली हम कुछ भी ड्राइव फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम बोल देते हैं ड्राइविंग ऑन स्टीयरिंग, ड्राइविंग ऑन, हम बोल देते हैं, या फिर ऐसा बोलते हैं, एक तो रिफ्यूल है और दूसरा फंक्शन ड्राइव ना होकर, कार क्लास में ड्राइव ना होकर और दूसरा फंक्शन है वो हम बोल देते हैं मे बी इंजन। तो इंजन किस तरह का होगा, इंजन किस तरह का होगा, पेट्रोल कार का, पेट्रोल कार का इंजन होगा पेट्रोल इंजन। सो इट हैज अ पेट्रोल इंजन, मतलब जो इंजन पेट्रोल को प्रोसेस करके इंजन स्टार्ट होता हो, पेट्रोल के ऊपर चलता हो जो इंजन, तो इंजन वाला हमने ओवरराइड कर दिया फंक्शनलिटी। अब हम पेट्रोल कार के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हम किसके ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हम कार क्लास के ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हम किसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, हम पेट्रोल कार के ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यानी अगर मैं एक क्लास ड्राइवर बनाऊं जहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ, जहाँ पर मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स नाम का फंक्शन होगा, तो इस वाले फंक्शन के अंदर मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई अगर मैं कार का ऑब्जेक्ट बनाने की ट्राई करूं, कार ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू कार, ये बनाने की ट्राई करूं, ऑब्जेक्ट बनाने की ट्राई करूं, तो कार का ऑब्जेक्ट बनाना अलाउड नहीं है। वी कैन नॉट क्रिएट, वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट, वी कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट्स ऑफ कार। और कार के ऑब्जेक्ट बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कार क्या है, कार एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, कार एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट बनाना अलाउड नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पास हो सकता है कुछ ऐसे मेथड्स हो जो कि एब्स्ट्रैक्ट हो। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के आप इंस्टेंस, आप एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हो सकता है उसके पास कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो, तो उनकी क्योंकि बॉडी नहीं होती, तो फिर आपको हक नहीं होना चाहिए एक कार का ऑब्जेक्ट बनाने का। दूसरी बात, क्या आप पेट्रोल कार का ऑब्जेक्ट बना सकते हो? हाँ जी, पेट्रोल कार ओबीजे इज इक्वल टू न्यू पेट्रोल कार, ये पॉसिबल है। आप पेट्रोल कार का ही रेफरेंस लेके पेट्रोल कार का ही ऑब्जेक्ट बना सकते हो, क्योंकि आपके पास सारी बॉडीज ओवरराइडेड है, आपने सबकी सब फंक्शनलिटीज को प्रोवाइड कर रखा है। आपको पता है रिफ्यूल कैसे करते हैं, आपको पता है इंजन कैसे चलता है। तो एक पेट्रोल कार को ये पता है कि रिफ्यूल कैसे होना है, तो वो रिफ्यूल कर पाएगा। एक पेट्रोल कार को इंजन पता है कि कैसे चल, कौन सा इंजन जला हुआ है, उसमें कौन सा इंजन चल रहा है पेट्रोल कार के अंदर, पेट्रोल कार को पता है, तो हम इंजन वाला फंक्शन भी कॉल कर पाएंगे। तो एक बार इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए 25 वाली फाइल नंबर है, 25 नहीं है सॉरी 26 फाइल नंबर है, तो 26 वाली फाइल नंबर को हम कंपाइल करेंगे। फिर हम इस फाइल को, ड्राइवर वाली क्लास को रन करेंगे, तो हमारा ये पता चल गया कि भाई रिफिल क्या होना है, पेट्रोल रिफिल होना है। रिफ्यूल करेंगे तो पेट्रोल रिफिल होगा, और अगर इंजन स्टार्ट करेंगे तो इट हैज अ पेट्रोल इंजन, ये इंजन जो होगा वो पेट्रोल वाला होगा। तो इंजन पेट्रोल स्टार्टेड, ऐसा कुछ हो सकता है स्टार्ट फंक्शन अगर कॉल करें तो। खैर, ये हो गई पेट्रोल कार की बात, इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर सकते हैं।
क्या मैं और भी क्लासेस बना सकता हूँ जो कि हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड कर रही हूँ? हाँ जी, कर सकते हैं। एक अगर कल को ईवी कार आती है तो ईवी कार को भी मैं क्या कह सकता हूँ, वो एक्सटेंड कर रही है कार को। अब क्या रिक्वायरमेंट थी, क्या पढ़ा था कि अगर अगर कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ओवरराइड करे, कोई क्लास अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ओवरराइड करे, तो उसको सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा। उस क्लास को सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को ओवरराइड, के सारे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस की बॉडी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी, वरना ईवी कार भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। ईवी कार को भी आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना पड़ेगा अगर आप सारी की सारी फंक्शनलिटीज को ओवरराइड नहीं कर रहे। तो मैं तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाना चाहता। ईवी कार को पता है भाई रिफ्यूल कैसे करना होता है, ईवी कार को पता है भाई इंजन कैसे स्टार्ट होता है। तो रिफ्यूल बोलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईवी कार के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बैटरी रिचार्ज, यहाँ पे जो बैटरी होगी वो रिचार्ज हो जाएगी। अगर हम बात करें भाई इंजन कैसे स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर जो इंजन होगा वो हमारा मे बी सेमीकंडक्टर्स के बेसिस पर होगा। मतलब कुछ कुछ हमारा स्पार्क जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी स्पार्क या फिर इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड इंजन होगा जो कि स्टार्ट हो जाएगा। हमारा एक इलेक्ट्रिसिटी से चलता हुआ इंजन होगा, बिजली से चलता हुआ इंजन होगा। तो पेट्रोल कार भी एक चाइल्ड क्लास है, ईवी कार भी एक चाइल्ड क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास है कार जिसके पास एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हैं, और हम क्या बोल रहे हैं, हम अपने एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को ओवरराइड कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप ओवरराइड लिखना चाहो तो ऐसे एक्सप्लिसिटली ओवरराइड लिख सकते हो, एट द रेट ओवरराइड, जिसमें ओ कैपिटल होगा। आप एक्सप्लिसिटली बता रहे हो फंक्शन ओवरराइडिंग हो रही है, तो आप क्या ईवी कार के ऑब्जेक्ट्स बना पाओगे? हाँ जी, बना पाएंगे। ईवी कार के हम ऑब्जेक्ट्स बना पाएंगे। ईवी कार OBJ2 इज इक्वल टू न्यू ईवी कार, और ईवी कार को भी पता है कि भाई उसका रिफ्यूल कैसे होना है, वो रिफ्यूल कैसे होने वाली है वो उसको पता है। तो रिफ्यूल वाला फंक्शन कहाँ गया हमारे पास, OBJ2 डॉट रिफ्यूल। और OBJ2 डॉट, हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें ये भी पता है कि इंजन कैसे स्टार्ट होना है। तो एक बार इसको भी चलाकर देख लेते हैं, फिर चलेंगे कि हमें ये कार एब्स्ट्रैक्ट बनाने की नीड क्यों पड़ गई। तो हमारा जो दूसरी वाली क्लास थी वो भी हमारी सही चल पा रही है, लेकिन एसेंशियली नीड क्यों पड़ी। तो ये तो समझ आ गया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है, एक ऐसी क्लास जिसके आप ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। कार क्लास के आप ऑब्जेक्ट्स नहीं बना पाओगे, कार को राइट हैंड साइड पे नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उसके पास ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जो कि क्या हो, जो कि एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। उसके बाद एक ऐसे फंक्शंस हो सकते हैं जो कि क्या हो, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हो। तो अगर ऐसे फंक्शन उसके पास हुए तो आप उन फंक्शनों की बॉडी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो आपको कार का ऑब्जेक्ट अगर बनाने का हक दिया जाए, तो फिर आप कार के ऑब्जेक्ट में रिफ्यूल फंक्शन चलाओगे तो रिफ्यूल की बॉडी नहीं है, तो ये तो दिक्कत है, ये तो गलत है कोड। इसलिए आपने क्या बोल दिया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। एक ऐसी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया जिसमें आप इस कार क्लास के ऑब्जेक्ट्स नहीं बना पा सकते, क्योंकि ये क्या है, ये एक जेनरिक क्लास है। हमने जब जनरलाइजेशन स्पेशलाइजेशन पढ़ा था तो हमने देखा था ये एक जेनरिक क्लास है, एक जेनरिक क्लास है। और ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड क्लासेस हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड क्लासेस, दीज आर स्पेशलाइज्ड क्लासेस। तो स्पेशलाइज्ड क्लासेस जनरली रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। इनको और भी स्पेशलाइज कर सकते हो आप, अलग अलग ब्रांड की अलग अलग कार बना सकते हो, उसमें कुछ और फीचर्स होंगे जो स्पेशलाइज होंगे। मतलब पेट्रोल कार में भी बहुत सारी तरह की होंगी, नेक्सॉन वगैरह टाटा की, फिर ईवी कार में भी नेक्सॉन ईवी वाली होगी, ऐसी बहुत सारी कार्स होंगी। तो आप स्पेशलाइज और भी नीचे जाके और भी नीचे लेवल्स में कर सकते हो। लेकिन एसेंशियली बात क्या हुई है, कार है एक हमारे पास, एक पेट्रोल कार है, एक ईवी कार है। और हम क्या बोल पा रहे हैं, पेट्रोल कार एक्सटेंड्स कार, क्योंकि एक क्लास दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है, एक क्लास दूसरी क्लास के साथ इनहेरिटेंस में रिलेटेड होती है। तो इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, इनहेरिटेंस आनी चाहिए पहली बात तो। दूसरी बात, यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म भी लग रहा है। ये रहा इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म का है जब आप ओवरराइडिंग कर रहे हो, ये है पॉलीमॉर्फिज्म। जब आप ओवरराइडिंग कर रहे हो तो पॉलीमॉर्फिज्म भी होना चाहिए। जब अगर कार क्लास ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और इसके पास अगर दो फंक्शंस है, रिफ्यूल और इंजन, जो कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हैं, तो आपको ओवरराइड करना पड़ेगा, आपको ओवरराइड करना पड़ेगा। पेट्रोल कार में भी रिफ्यूल बताना पड़ेगा कि कैसे होता है, और इंजन कैसे स्टार्ट होता है ये भी बताना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको अगर अलग फंक्शनलिटी देनी है तो आपको बताना पड़ेगा। आपको स्पेसिफिक फंक्शनलिटी देनी है कि स्पेसिफिक ईवी कार में तो रिफ्यूल बैटरी रिचार्ज तरीके से होता है, इंजन स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी के स्पार्क से। खैर जो भी फंक्शनलिटी होगी, अभी तो मैंने बस एक प्रिंटरनल लिखा है, लेकिन आप पूरी की पूरी बॉडी प्रोवाइड कर पाओगे फंक्शन ओवरराइडिंग करके। और हम जब अगर मेन फंक्शन की बात करें, अगर हम मेन फंक्शन की बात करें, तो मेन फंक्शन में हमने देखा कि भाई हम कार का ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे थे, कार को राइट हैंड साइड पे नहीं लिख पा रहे थे। हालांकि हम पेट्रोल कार और ईवी कार का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं।
ये हमने देख लिया पहला पार्ट। अब समझना है कि असल में ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई ही क्यों, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई क्यों। पहले जब अब पहले भी तो हमने सीखा ही था, जब इनहेरिटेंस पढ़ी थी तब भी तो हम कर ही रहे थे। अगर इसको एब्स्ट्रैक्ट ना बनाते यहाँ पे भी फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर देते, उसमें क्या दिक्कत थी। देखो दिक्कत क्या है, कार रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। कार डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। एग्जिस्ट करता है तो क्या एग्जिस्ट करता है, या तो वो कार होगी पेट्रोल, या तो वो होगी ईवी कार। भाई किसी ना किसी चीज से तो चलती होगी ना। अगर मैं सिर्फ यही दो चीजें एज्यूम कर रहा हूँ तो या तो वो पेट्रोल से चलती होगी या तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती होगी। ऐसा तो है नहीं वो किसी चीज से ना चलती हो, ऐसा तो है नहीं वो किसी चीज से ना चलती हो, वो उसका इंजन किसी टाइप का ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कार डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ, डज नॉट डजंट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। तो अगर कार एग्जिस्ट नहीं करती रियल लाइफ में, लेकिन तब भी मेरे को कार बनानी है, क्योंकि कुछ कार्स होंगी जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करेंगी और उनकी कुछ कॉमन फंक्शनलिटीज होंगी। उनकी कुछ कॉमन फंक्शनलिटीज होंगी कि कार जिस भी तरह की हो उसके पास रिफ्यूल करने का तरीका होना चाहिए, कार जिस भी तरह की हो उसके पास इंजन होना चाहिए, कार जिस भी तरह की हो उसका एक कलर नाम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ऐसी इस चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज के लिए कार वाली क्लास को तो बनाना पड़ेगा, ताकि हमारी कॉमन फंक्शनलिटीज हम ऊपर लेके जा पाए, ताकि रिडंडेंसी कम हो। हम ये तो नहीं ना बोलेंगे कि भाई इसको भी कलर दो, इसको भी कलर दो, दोनों को कलर देना तो बेवकूफी है, क्योंकि ये तो डेटा रिडंडेंसी है। फिर कलर के लिए गेट कलर सेट कलर, इस कलर के लिए भी गेट कलर सेट कलर, तो कोड भी रिडंडेंसी हो जाएगी, कोड भी डुप्लीकेट हो जाएगा। इसके पास भी वही सब कोड होगा जो इसके पास होगा। भाई कार में कुछ कॉमन तो होगा। चलो रिफिल करना सबके लिए अलग है, इंजन स्टार्ट करना सबके लिए अलग है, लेकिन कलर तो हर तरह की गाड़ी के लिए सेम ही होगा, चाहे वो गाड़ी पेट्रोल वाली हो चाहे वो गाड़ी इलेक्ट्रिक वाली हो। तो कुछ तो कॉमन फंक्शनलिटीज होंगी, कुछ तो कॉमन डेटा मेंबर्स होंगे जो ऊपर जाएंगे। तो इसलिए कार क्लास को तो बनाना है रिडंडेंसी कम करने के लिए, लेकिन इस कार वाली क्लास को ऑब्जेक्ट नहीं बनाने देना। तो एसेंशियली हम इस कार को अभी भी बना रहे हैं ताकि हम पॉलीमॉर्फिज्म कर पाए, ताकि हम ये बोल पाए कि कार C1 इज इक्वल टू न्यू पेट्रोल कार, ऐसे भी बोल पाए। और कार का ही रेफरेंस वेरिएबल बना के न्यू ईवी कार को भी बोल पाए। अब आप अगर कार C1 का रिफ्यूल कॉल करोगे तो ऑब्वियसली आप, क्योंकि कार C1 में एक पेट्रोल कार का ऑब्जेक्ट डाल रहे हो, एक पेट्रोल कार बना रहे हो, तो आप रिफ्यूल पेट्रोल से करोगे। आप C2 का रिफ्यूल कॉल करोगे तो वो एक बेसिकली बैटरी को रिचार्ज करके रिफिल करेगा। तो ये सीन है, इस वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, इस वजह से हम पॉलीमॉर्फिज्म कर रहे थे। पॉलीमॉर्फिज्म हम इस वजह से कर रहे थे कि पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना पाए। तो हमने एब्स्ट्रैक्शन में देख लिया पॉलीमॉर्फिज्म भी नीडेड है, हमने एब्स्ट्रैक्शन में देख लिया इनहेरिटेंस भी नीडेड है, और एब्स्ट्रैक्शन कर क्यों रहे हैं, ताकि पेरेंट का हम रेफरेंस वेरिएबल बना के चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना पाए। और पेरेंट चाहिए ही क्यों, कार क्लास चाहिए ही क्यों जो ऑब्जेक्ट है, ताकि कुछ कॉमन फंक्शनलिटीज हम ऊपर ला पाए। हमारे पास एक कलर नाम का वेरिएबल या कलर नाम की स्ट्रिंग हो जो कि हर तरह के कार के पास हो, चाहे वो पेट्रोल कार है चाहे वो हमारी एक ईवी कार है। तो हमारे पास पहले वाली कार के पास जो एक पेट्रोल कार है इसके पास भी अगर हम प्रिंट करें, तो अब रिफिल ना प्रिंट करके हम अगर C1 या चलो एक बार रिफिल भी प्रिंट कर लेते हैं, और अगर C1 का अगर हम जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, उस प्रॉपर्टी का नाम मैंने नेम दे दिया क्या, नेम नहीं आना चाहिए, प्रॉपर्टी का नाम आना चाहिए कलर। तो उस प्रॉपर्टी का आप कलर प्रिंट कर पाओ, उस किसी भी कार का आप कलर प्रिंट कर पाओ, क्योंकि भाई पेरेंट की प्रॉपर्टी है तो पेरेंट की प्रॉपर्टी चाइल्ड में तो आती ही आती है। तो C1 का कलर आप कर पाओगे, C2 का कलर आप प्रिंट कर पाओगे। ऑल तो दोनों के कलर अभी तो हार्ड कोडिंग कर रखी है, दोनों के कलर रेड रेड जाएंगे, लेकिन खैर आपके पास कलर होंगे। तो कुछ कॉमन फंक्शनलिटीज होंगी जो आपको चाहिए होंगी, इसलिए आप क्या कर रहे हो, इसलिए आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे हो। लेकिन आपको उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई फंक्शन है जो आपको नहीं पता कि भाई कैसे हो, कैसे फंक्शनलिटी है, वो तो आपको स्पेसिफिक कार में ही पता चलेगा, पेट्रोल कार होगी तो ही पता चलेगा। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी है जो कॉमन है, तो इसका यही सोल्यूशन है कि आपको ऊपर वाली क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। तो यूजर को क्या देना है, यूजर को कार देनी है, क्लाइंट को कार देनी है। उसको नहीं पता चलना चाहिए कि कार में इंजन कैसे स्टार्ट होता है, उसको नहीं पता चलनी चाहिए कार रिफ्यूल कैसे होती है। उसको बस ये बताओ भाई मेरे मेरे पास एक कार है, तो वो कार का बस रिफ्यूल कॉल कर पाए, वो कार का इंजन कॉल कर पाए। उसे बस इंजन स्टार्ट करना आना चाहिए, मतलब इंजन स्टार्ट करने के लिए क्या करना है उसको वो पता होना चाहिए। कैसे इंजन स्टार्ट हुआ, क्या इंटरनल फंक्शनलिटी है वो उसे नहीं पता हो, ये इंटरनल फंक्शनलिटी उसे ना पता हो, उसे बस ये बताओ एंड पॉइंट्स, ये दो एंड पॉइंट उसे पता हो, एक रिफ्यूल वाला एंड पॉइंट और एक इंजन वाला एंड पॉइंट। और उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी उसको पता हो कि भाई कार की प्रॉपर्टीज उसकी क्या क्या है, उसकी कार दिखती कैसी है, उस पर कार की नंबर प्लेट क्या है, यूनिक आईडी क्या है उस कार की, तो वो सब भी उसे पता हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन करते हैं सबसे पहली बात। तो एक बार इसको जो हम अभी तक लिख कर लाए हैं इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ओपन बोर्ड पे ले जाते हैं, और इसको ओपन बोर्ड पर लेके जाएंगे।
और इसको भी हम ओपन बोर्ड पे लेके चले जाएंगे जो आउटपुट आया है। एसेंशली हमें रिडंडेंसी नहीं चाहिए, हमें डुप्लीकेसी कोड नहीं चाहिए, क्योंकि कोड डुप्लीकेट होगा तो मेंटेन करने में दिक्कत होगी, मेंटेन करने में दिक्कत होगी तो हमें एक साथ काम करने में दिक्कत होगी। दो डेवलपर एक साथ काम करेंगे तो भाई उनको दोनों को कोड सेम सेम दिखेगा। हो सकता है पहला डेवलपर कुछ और चेंज लिया है कोड में, दूसरा डेवलपर कुछ और चेंज लिया है, इसलिए हम डुप्लीकेशन नहीं चाहते। इसलिए हम ये नहीं चाहते भाई ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाओ मत, पेट्रोल कार अलग से बना लो, ईवी कार अलग से बना लो, सब कुछ डेटा जो कॉमन है वो डेटा अलग, दोनों को अलग अलग दे दो, वो नहीं चाहते हम। जो डेटा कॉमन हो, जो प्रॉपर्टीज कॉमन हो वो ऊपर जाए, जो वेरिएबल्स कॉमन हो वो ऊपर जाए, और जो फंक्शनलिटीज कॉमन हो वो भी ऊपर जाए। जो फंक्शनलिटीज डिफरेंट हो वो अलग अलग में अलग अलग तरीके से ओवरराइड हो, जो डिफरेंट फंक्शनलिटी है पेट्रोल कार की और ईवी कार की वो अलग अलग तरीके से ओवरराइड हो जाए, इसलिए हम एब्स्ट्रैक्शन चाह रहे हैं। तो हमने क्या देखा, हाउ इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफरेंट फ्रॉम कंक्रीट क्लास। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफरेंट कैसे है एक नॉर्मल आज तक जो क्लास पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब इन दोनों क्लासेस से, कार इन दोनों पेट्रोल कार और ईवी कार से, ये कंक्रीट क्लासेस हैं। कंक्रीट क्लास के लिए कंक्रीट कीवर्ड नहीं होता, सिर्फ क्लास ही होता है। तो इन दोनों क्लासेस से हमारी कार क्लास कैसे डिफरेंट है, तो जनरली पहली बात, कार क्लास क्या होगी, जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी वो क्या होगी, वो जेनरिक क्लास होगी। तो पहली पॉइंट क्या है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और कंक्रीट क्लास में डिफरेंस। Abstract class is generally abstract class is a more generic class is a more generic class usually is a more generic class, whereas concrete class is a more specific class, whereas concrete class मतलब EV कार या पेट्रोल कार, it is a more concrete class is a more specific, ये more specific है, नीचे है इनहेरिटेंस में, और abstract class इनहेरिटेंस में ऊपर होगा। इट इज अ मोर स्पेसिफिक क्लास। तो आपकी कंक्रीट क्लास डिपेंड्स ऑन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कंक्रीट क्लास डिपेंड्स, पेट्रोल कार एक्सटेंड्स कार, ईवी कार एक्सटेंड्स कार, तो ये जो कंक्रीट क्लासेस हैं ये डिपेंड करती है आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास पर। कंक्रीट क्लास डिपेंड्स ऑन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कंक्रीट क्लास या फिर आप बोल सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन, कोडिंग, ओवरराइडिंग, ये डिपेंड करती है आपके कि फंक्शन का सिग्नेचर क्या है। इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स अपॉन एब्स्ट्रैक्शन, इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स ऑन एब्स्ट्रैक्शन, या फिर एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है अभी के लिए, एब्स्ट्रैक्शन यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो कंक्रीट क्लास शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इम्प्लीमेंटेशन शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शन। कंक्रीट क्लास जो होनी चाहिए वो एक्सटेंड करनी चाहिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, और उसकी सारी की सारी फंक्शनलिटीज को ओवरराइड करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि उसके पास हो सकता है कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हों, नहीं भी होंगे तो भी उसको तो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के आप ऑब्जेक्ट्स आप नहीं बना पाओगे। अगर आपने क्लास के आगे एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया तो बस आप उसके ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। आप अगर उस क्लास के पास कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं तो जो भी चाइल्ड क्लास होगी उस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, उस चाइल्ड क्लास को सारे के सारे फंक्शंस को ओवरराइड करना ही करना पड़ेगा। अगर वो सारे के सारे फंक्शंस को ओवरराइड नहीं करेगी तो फिर लॉजिक गलत हो जाएगा। और डिफरेंस हमने समझ ही लिया। तो हमें ये समझ आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, हमें ये समझ आया होगा कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है। अब चलेंगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, वो क्वेश्चंस क्या होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के पास क्या जीरो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, मे बी 50%, 20%, मतलब सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं, या एक भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड ना हो, या कुछ ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो और कुछ नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ऐसा हो सकता है क्या। फिर हम देखेंगे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड एक कंक्रीट क्लास में लिख सकते हैं क्या, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स क्या फाइनल, क्या स्टैटिक, क्या प्राइवेट हो सकते हैं क्या। तो ये तीनों क्वेश्चनों को हम एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक साथ करने की, सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। तब तक के लिए अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, वरना बाय बाय।